यहाँ पे अगर आप देखें तो डार्क ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही है, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा बॉर्डर होगा। हमें 3 चीज़ें समझ आ गई कि कंटेंट जब वो होता है जो हमारे बॉक्स के अंदर हम लिख रहे होते हैं, यानी कि थैंक्स और सब्सक्राइब, ये हमारे पास क्या हुआ, हमारा कंटेंट हो गया। अब यहाँ पे जो 2 बॉक्सेस हैं, इन दोनों के बीच में जो एक स्पेस क्रिएट हो रही है, वो स्पेस हमारे पास क्या होती है, वो हमारे मार्जिन होती है। हमें दूसरी बात भी समझ आ गई कि मार्जिन क्या होता है, और हमें तीसरी बात भी समझ आ गई कि बॉर्डर क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जो बॉक्स है, ठीक है, उसकी जो बिल्कुल कोने के अंदर डार्क ब्लू कलर की जो लाइन है, वो हमारे पास क्या है, हमारा बॉर्डर है। अब हमारे पास जो हमें चौथी सी चीज समझनी है, वो हमें पैडिंग समझना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, और सब्सक्राइब के साथ आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक टॉप की तरफ से स्पेस है, बॉटम की तरफ से एक स्पेस है, लेफ्ट की तरफ से एक स्पेस है, और राइट की तरफ से एक स्पेस है। तो जो बॉक्स के अंदर जो कंटेंट के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो रही है, वो हमारे पास क्या होती है, पैडिंग होती है। अब जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को कर दिया राइट की तरफ, तो हमारे पास जो पैडिंग है, वो राइट से हमारे पास क्या हो गई, ज्यादा पैडिंग हो गई। अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर के अंदर ले आऊं, ठीक है, यहाँ से हमने पहले इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस बॉक्स को अगर मैं स्मॉल कर दूं, ठीक है, तो क्या हो रही है, जो मेरी पेडिंग है ना, वो कम हो रही है। ठीक है, मार्जिन तो इन दोनों के बीच के अंदर है, मगर पैडिंग क्या है, जो मेरे बॉक्स के अंदर का जो स्पेस ले रही है कंटेंट के बाद, वो मेरे पास क्या होगा, पैडिंग होगा। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमारे पास कंटेंट आता है, कंटेंट के बाद यहाँ पे पेडिंग आती है कि हमें कितना ज्यादा स्पेस लेना है, हमें टेक्स्ट को किस तरह से सेट करना है। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर आता है, और बॉर्डर के बाद हमारे पास सबसे ऊपर आता है मार्जिन। जहाँ तक हमारी सब चीजें क्लियर हो गई, अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि हमारे पास काम किस तरह से करता है, या हमारा